आपका स्वागत है और दिल से स्वागत है। आईपीएस हो गई आप, ताली बजाइए इनके लिए पहले और अंदर आइए। माँ बाप कहाँ हैं? पहले सबसे पहले तो मम्मी आई हैं, पहले स्वागत होना चाहिए मम्मी का। बहन कहाँ है? बहुत बहुत। क्या कर रही हैं आप? मैं कॉलेज जाने वाली हूँ। कॉलेज जाने वाली हैं, तो रास्ता खोल दिया इन्होंने। आईपीएस हुई हैं, आइए, बहुत बहुत स्वागत है। ये शो दरअसल कोई एक सीमा का नहीं है, आकांक्षाएं और उसके साथ क्या एक विजन लेके आए। आप अधिकारी हो गई हैं। पहले तो मैं सैल्यूट करता हूं मम्मी को, पहले मम्मी को, पापा को और फिर आपको करता हूं। बहुत बहुत बधाई। यूपीएससी में वो भी आईपीएस हम समझते हैं क्या अंदर तक। पहले तो माँ जी को बहुत बहुत आपने दोनों बिटिया, उसको भी वो रास्ता खोला। हाँ जी, छोटा बेटा, वो सब रास्ते खोल दिए इन्होंने। तो क्या है जीवन में, क्या सोचा है, कैसा अधिकारी वो सपना, क्योंकि ये लड़ाई अधिकारियों के ही बीच की हो रही है और ये हम सारे जनता बीच में। हाँ जी सब, मैंने कहा बेटे को ध्यान रखना। हम मलाई खाते रहेंगे बेटा, तुम ध्यान रखना। हम बेटा नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अपने लिए कह रहा हूं। बेटा हम तो मलाई खाते रहेंगे, ऐसे ही कूड़ा जमीन पे फेंकते रहेंगे, लेकिन बेटा तुम ध्यान रखना, तुम ईमानदार बने रहना। ये बात बिल्कुल वैसे ही, ये बात बिल्कुल, रुको, ये बात बिल्कुल वैसे ही जैसे भगत सिंह मेरे घर में नहीं तुम्हारे घर में पैदा होना चाहिए। लेकिन सौभाग्य है जिस घर में भगत सिंह पैदा, उसकी पीढ़ियां तर जाती हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता है। जी, कैसे अधिकारी बनना है? जी, अधिकारी अच्छा ही बनना है। पूरे मेहनत से काम करना है मुझे, बिल्कुल है। जितने भी सिलेक्शंस हुए हैं यूपीएससी में, 1100 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इस साल। हर साल होते हैं, वो यही सोच लेके आते हैं, यही सोच लेके पढ़ाई करते हैं कि ईमानदार अफसर बनना है। और ख़ास करके आईपीएस पुलिस में, खास करके जितनी ईमानदारी से काम कर सकते हैं उतनी ईमानदारी से। आप पुलिस सेवा में गई हैं, भारतीय पुलिस सेवा में, आईपीएस बनेंगी, यहाँ पे आपके एक लाट लगेगी, वो हम लोग देखते हैं, गौरव अच्छा लगता है, आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी वर्दी। और ये सब अधिकारियों और तमाम सारे, ये तो सवाल वो पूछ लिया आपसे जिसने बोर्ड में पूछना था। अब मैं क्या पूछूंगा, क्या पिद्दी का शोरबा मैं पूछूं आपसे। लेकिन मैं बस सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, जब कोई संकट आएगा इस तरह का, आप किस तरफ दिखाई देंगी? जी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो मेरे पास मदद लेने मेरी आएगा और मेरा जो जुरिस्डिक्शन होगा, वहाँ पे मैं पूरा अपना काम करूंगी, पूरी मेहनत करूंगी, वहाँ पे कोई कमी नहीं छोड़ूंगी मैं अपनी तरफ। आपको बहुत बहुत, आज आप मम्मी के साथ बैठने की हकदार हैं, वहां जाइए, वैसे भी रोती, आप वहां बैठिए, आपका स्वागत है, बहुत 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 स्वागत है। पर्यावरणविद बोल रहे थे, बीच में टोक दिया, तभी देना कम टू जी। बिल्कुल, देखिए पर्यावरणविदों का यही कहना है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका नाली, नहरें, जो बुनियादी ढांचा है हमारा, बुनियादी ढांचा है, तालाब हैं, हमारी जो लेक्स हैं उनको बचाना है। अदरवाइज हम जैसे मुंबई में हर बार बारिश में तमाम डेथ होती हैं, कोई मैनहोल में गिर जाता है, नाले साफ नहीं है, गाद उनका नहीं हटा गया, डिसिल्टिंग नहीं किया गया, अदरवाइज हर साल ऐसी मौतें होती रहेंगी। हमें समझना होगा क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हमारे सर पर खड़ी है, वो हमारे सामने है। अनियंत्रित बरसात ज़्यादा होगी, ऐसे में हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा। अनियंत्रित बरसात, सूखा, पानी की किल्लत, अत्यधिक पानी ऐसा आने वाले समय में होगा, ज्यादा होगा। और ऋतु, 6 ऋतुएं हैं, ये देश बड़ा भाग्यशाली है, ऋतुओं को जानता है, समझता है, गंध महसूस कर लेता है। ये धरती पे जब पहली बूंद गिरती है उसकी सुगंध, मकरंद पहचानता है। लेकिन ऋतुओं का परिवर्तन होने वाला है, ऋतुओं का परिवर्तन हो चुका है, फसलें बदल चुकी हैं, बदले हुए पर्यावरण में फसलें लगाई जाएंगी, लग रही हैं। समझिए हुजूर आली, जहां आप खड़े हैं, जहां आप पहुंच गए हैं, बहुत 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 खतरा है, समझना पड़ेगा। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जी, एंड देन द कांग्रेस। देखिए, मेरा सभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं से सिर्फ इतना सा आग्रह है, स्थिति बड़ी संवेदनशील है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपने बच्चे खोए हैं। आपसे आग्रह है, जो आपके काम हैं उनको जिम्मेदारी से करें। अगर जल सिंचाई विभाग का काम डीसिल्टिंग करना है, अगर पीडब्ल्यूडी का काम डीसिल्टिंग करना है, अगर पानी वाले विभाग का काम डीसिल्टिंग करना है, तो मुझे लगता है ये जब डिपार्टमेंट अगर डीसिल्टिंग नहीं कर पाए हैं तो उन जिनके घर के लोग आहत हुए हैं उनको कंपनसेशन देने में भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वली होना चाहिए, क्योंकि इनका बजट अलग अलग है। तो उनके लिए कोई छोटी सी अमाउंट घोषित
बातचीत करके ना उनका मन ना दुखाएं या हमें भी छोटा महसूस ना कराएं। आपके पास बजट की कोई समस्या नहीं है। जिसने अपने परिवार का कोई खोया है उनके लिए कम से कम एक सम्मानजनक कंपनसेशन और आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। समय बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, बारिश ज्यादा है। आप जब कहेंगे सर्वदलीय बैठक के लिए भाजपा के नेता तैयार रहेंगे। एलजी के घर धरना देने मत जाइए, मीटिंग करने, चाय पे उनसे डिस्कशन करने चाहिए। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, ये लोग करेंगे बैठक। हम सारे लोग भी अपनी अपनी तरफ से, सारे लोग हैं, बड़े जानकार लोग हैं यहाँ पे, ऋतुओं को जानते हैं, पर्यावरण को समझते हैं, संरक्षण भी समझते हैं। हालांकि बहुत एक्सपर्ट चाहिए, लेकिन हम लोग अपनी अपनी तरह से बातचीत करेंगे। मैं आता हूं कांग्रेस जी, कैसे बदलते समय परिस्थितियों में? देखिए, ऐसा है कि 9 साल से सरकार इनकी चल रही है, आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। मेरा बस इतना मानना है कि देश भर से जब लोग दिल्ली आते हैं, एक सपना लेके आते हैं, जैसे ये बिटिया आई होगी, सपना लेके आते हैं कि देश की राजधानी भी जा रहे हैं। देश की राजधानी देश का मस्तिष्क है, स्वाभिमान है। जो कहीं हादसा कहीं होता है, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण होता है, मगर दिल्ली में ये उम्मीद दिल्ली वाले नहीं करते। देश की